नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। चलिए, आप सभी को अवगत कराते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी आप सभी के मन के भीतर तो असर डालेगी ही, लेकिन आपके तन के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है सुनना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन ये चीज़ सब भूल जाते हैं कि हमारे जो नित्य कर्म हैं वो हमें किस प्रकार से करने चाहिए। झट से उठते हैं और फट से खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं और झट से रेडी हो जाते हैं। उसमें नित्य कर्म में पोटी गए तो गए, नहाए तो नहाए, धोए तो धोए, नहीं तो कोई बात नहीं, चलो ऑफिस। और ऑफिस की भीड़ भड़ाके की और स्ट्रेस वाली लाइफ को जी करके शाम को घर आए और उसके बाद परेशान हुए। एक कहानी है आज की। एक बार की बात है, एक राज्य का जो राजा होता है वह काफ़ी अच्छा होता है और वह सारे एक लोगों को एकत्रित करके एक महीने के अंदर एक ऐसी सभा बिठाता है जिसमें वह लोगों की परेशानी को जानता है, सुनता है और उनकी मदद करता है, उस परेशानी को हल कर देता है। एक बार की बात है, जब राज्य के राजा ने अपने राज्य में एक सभा बिठाई, सभा में लोगों की परेशानी जानने की कोशिश करी। तभी वहाँ एक दूसरे गांव का व्यक्ति आया। उसने कहा, मेरा बच्चा जो बेटा है वह अभी कुल 17-18 साल का है और उसके पूरे बाल झड़ रहे हैं और वह गंजा हो रहा है और इसका आप मुझे हल बताएं जिससे कि मैं अपने बेटे की जो आगे की लाइफ है, जो जीवनी है, उसको सुधार पाऊँ। और अभी से उसके बाल झड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उसको बीमारी लग चुकी है। तभी उसी गांव का एक व्यक्ति और खड़ा उठता है और कहता है, जी महाराज, यही परेशानी मेरी भी है। मेरे घर में भी 2 बेटे हैं और उनका यही हाल है। अब उनको ना नौकरी मिलेगी और ना ही उनको शादी करने के लिए कोई लड़की मिलेगी। यही सब परेशानी से परेशान बहुत सारे लोग उठ खड़े होते हैं उसी सभा में। तभी राजा बहुत चिंतित हो गया और कहने लगा, ये तो बहुत ही भयानक बीमारी है। उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं और बाल झड़ रहे हैं। ये तो कुछ बड़ी समस्या लग रही है। राजा ने कहा कि आप सभी को आज की सभा समाप्त होने के पश्चात मैं फिर जब सभा रखूँगा उसमें आप सभी को आमंत्रित करूँगा और आपकी समस्या का समाधान ढूंढ कर लाऊंगा। तभी सभी लोगों ने कहा, ठीक है। सभा समाप्त होती है, राजा चिंतित होता है। राजा अपने मंत्रियों से ये बातचीत करने के लिए बैठता है। तभी मंत्रियों में से एक मंत्री उठ खड़ा होता है और वह कहता है कि राजा जी, आपकी समस्या का समाधान चुटकियों में हो सकता है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हैं वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वे बड़े बड़े और बहुत ही कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान सिर्फ अपने शब्दों से ही कर देते हैं। तभी राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने सभी सिपाहियों को आदेश दिया और महात्मा बुद्ध को अपने यहाँ राजमहल में बुलाने के लिए कहा और मंत्री ने बताया कि वे जहाँ भी होंगे अपने नेक वचन और अपनी शब्दों को बयां कर रहे होंगे। तभी सारे सिपाही ढूंढने लग जाते हैं, महात्मा बुद्ध कहीं भी नजर नहीं आते। फिर एक जगह पर प्रवचन चल रहे होते हैं जहाँ की महात्मा बुद्ध अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता रहे होते हैं। तभी सिपाही उनको कहते हैं कि महात्मा जी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे राजमहल चलें। राजा जी ने आपको याद किया है और
सम्मान सहित आपको बुलाया है। तभी महात्मा बुद्ध उनके साथ चल दिए। अब जब महात्मा बुद्ध राजमहल जाते हैं तो राजा उन्हें बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपको हमने इसलिए बुलवाया है क्योंकि हमारे राज्य में काफ़ी सारे विद्वान और अच्छे बच्चे हैं जिनके कि वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं और गंजापन आ रहा है। ये एक बीमारी है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यह कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो है, परंतु यह बीमारी ऐसी नहीं है कि यह ठीक नहीं हो सकती। तभी राजा जी कहते हैं तो आप इसका समाधान बताएं। तो वह कहते हैं राजा जी को कि कल आप सभा बुलाएं, मैं सभी के समक्ष अपने वचन, अपने शब्द रखूंगा और उन्हें बताऊंगा कि वह इस गंजेपन से और सफ़ेद बालों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और बाकी जो पेट की भी समस्या होती है उस समस्या का भी मैं उन्हें समाधान बताऊंगा। तभी दूसरे दिन राजा कहते हैं कि ठीक है, दूसरे दिन के लिए सभा बुला दी जाएगी। और महात्मा बुद्ध उन्हें पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आप सभी से यह कहना कि अगर आपने जो मैं कहूँगा वो फॉलो नहीं किया तो आप उन्हें कठिन से कठिन दंड देंगे, तभी शायद सारे लोग मेरी बातें समझेंगे और मानेंगे। तो राजा जी ऐसे ही करते हैं। राजा जी दूसरे दिन सभी को सभा में आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आज मैं आप सभी के समक्ष महात्मा बुद्ध जी को ले आया हूँ और ये जो बातें आपको बताएंगे आपको वो चीज़ फॉलो करनी है और जिस व्यक्ति ने इनकी बातों को फॉलो नहीं किया यानी कि इनकी बातें नहीं मानी उनको कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। सभी लोग कहते हैं जी हमें तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है। तभी महात्मा बुद्ध जी कहने लगते हैं यह कोई भयानक बीमारी नहीं है, परंतु यह हमारे खान पान से उत्पन्न होती है जिससे कि हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। गंजापन, बाल झड़ना, पेट बाहर आना, झुर्रियाँ पड़ना, आँखों में जलन और आँखों की दिक्कत होना बहुत ही आम बीमारियां होती हैं जो कि 100 में से 80 लोगों को तो होती ही होती हैं। और वे कहते हैं आजकल का जो खान पान है ये उसी के कारण हो रहा है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह आम बात है। तभी वह उन्हें कहते हैं मैं जितने दिन के लिए आपको कहूँगा जो जो काम नित्य कर्म में करने होंगे वो आपको फॉलो करने होंगे और उसके बाद आप मुझे दूसरे दिन बताना कि आपको क्या असर महसूस हुआ। पहले दिन सुबह उठकर अपनी हथेलियों को अपने मुंह पे लगाएं और कम से कम 4 गिलास पानी पिएं। गुनगुना पानी यानी कि गर्म करके हल्का गुनगुना पानी पिएं। फिर सभा समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन सभी को फिर से बुलावा भेज दिया जाता है। सभी उस दिन आते हैं और कहते हैं जी महात्मा जी हमने 4 गिलास पानी पिया और हमारा जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से हुई और हमारा पेट सही से खुल गया। महात्मा बुद्ध काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपको आज यानी कि जो आज का दिन है वो आपको एक नई सीख देने का दिन है। अब आप छोटे हो बड़े हो, छोटे और जो जवान हो, छोटे बच्चे और जवान, वो धीरे धीरे दौड़ा करें और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की जो रेस है वो लगाएं, पर हल्के हल्के चलें, ज़्यादा तीव्र गति से न दौड़ें। तीव्र गति से दौड़ने से सांस फूलती है और शरीर
थक जाता है तो अच्छे से दौड़ें, और जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो चलें, जितना हो सके वे चलें। ऐसा ही करते हैं। फिर दूसरे दिन की सभा भी समाप्त हो जाती है। वह दूसरे दिन जाकर अपना जो महात्मा जी ने कहा था चलने को और दौड़ने को वो करते हैं। सभी बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। तीसरे दिन की सभा शुरू होती है। राजा जी कहते हैं महात्मा जी से कि बताएं महात्मा जी आगे क्या करना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं पहले इनसे यह पूछते हैं कि इनमें से कितने लोगों ने आज अपना जो मैंने कार्य बताया था वो किया। सभी लोग कहते हैं हमने कार्य किया और हम आज फ्रेश महसूस कर रहे हैं। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं तीसरे दिन कि अब सुबह का जो भोजन है उसमें खूब सारा सलाद, फ्रूट और अच्छे अच्छे जूस पिएं। सभी लोग यही करते हैं और खाना खाने के पश्चात दही लें और दही के साथ में एक गुड़ का टुकड़ा अवश्य लें। ये कहने के बाद तीसरे दिन की सभा भी समाप्त हो जाती है। सभी लोग नित्य कर्म में वह कर्म शामिल करते हैं जो महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। वह रोटी सब्जी दाल चावल को छोड़ सुबह नाश्ते में खूब सारे फ्रूट्स और वेजेस खाते हैं, सलाद खाते हैं और उसके बाद आधा से 1 घंटे बाद वह एक कटोरी में दही और गुड़ मिक्स करके खा लेते हैं। उनका पेट भरा भरा सा लगता है और शरीर स्वस्थ होने लगता है। चौथे दिन महात्मा बुद्ध जब बुलाते हैं उन्हें तो कहते हैं आज आपको दिन के भोजन की प्रक्रिया बताई जाएगी। दिन के भोजन में दाल सब्जी ज़्यादा लें। जो लिक्विड है वह अपने शरीर के अंदर ज़्यादा जाना चाहिए। हमें कम से कम सारे दिन भर में 6 से 5 से 6 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए और उसमें जो सब्जी और दाल है वो लिक्विड पहले अंदर जाना चाहिए। खाना खाने से पहले दिन का जो भोजन है उससे पहले खूब सारा सलाद खाएं और उसके पश्चात दाल और सब्जी खूब खाएं। आटे से बनी रोटियां यानी कि गेहूं से बनी रोटियां कम खाएं। चावल का इस्तेमाल भी कम करें। हल्का खाना खाएं। सभी लोग उनकी बातें मानते हैं और चौथे दिन का कार्य पूर्ण करते हैं। वह कहते हैं कि सुबह उठने के पश्चात, रेस मारने के पश्चात आपको अच्छे से योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए। 5वें दिन वह वैसे ही करते हैं जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी हथेलियों को अपनी आँखों से अच्छे से मालिश करते हैं। दूसरा, वह खूब 4 गिलास पानी पीते हैं। तीसरा, वह अब फ्रेश होते हैं और उसके पश्चात थोड़ा सा चलना फिरना टहलना करते हैं। उसके पश्चात वह योगा एक्सरसाइज ध्यान और जो भी उनके अंदर एक्टिविटी होती है पीटी इत्यादि वे सब करते हैं। उसके पश्चात वह नाश्ता स्वस्थ करते हैं। ताज़े फल फ्रूट और सब्जियां खाते हैं, दही खाते हैं। चौथा काम करते हैं वह कि वह जो उनका दिन का भोजन होता है उसमें सलाद और लिक्विड ज़्यादा लेते हैं। अब वह 5वां काम बताते हैं उन्हें कि 5वें दिन कि आपको रात का भोजन जब सूर्य अस्त होता है उससे पहले कर देना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले अगर आप भोजन करते हैं तो आपका जो पाचन क्रिया है वह तीव्र हो जाती है और आपका जो पाचन है वह अच्छे से हो जाता है। उसके पश्चात रात को कुछ न खाएं। सूरज ढलने से पहले ही खाना खाने के लिए इसलिए कहा गया ताकि आपका जो पाचन क्रिया है वह अच्छे से हो और आपका पेट बाहर न लटके। 5वें दिन का कार्य भी वह पूर्ण करते हैं। अब वह कहते हैं कि कम से कम 21 दिन तक आप यह कंटिन्यू करते रहिए।
जब वह सभी लोग 21 दिन तक यह सब कंटिन्यू करते हैं तो वह अपने शरीर में देखते हैं कि बहुत ही अच्छे उनको रिजल्ट मिलने लगते हैं। तभी महात्मा बुद्ध को बुलाया जाता है और फिर एक सभा बिठाई जाती है 21 दिन के बाद, यानी कि 1 मंथ के बाद। और 1 मंथ के बाद वह देखते हैं जिनके सर गंजे हो गए थे वहाँ नर्सरी उगने लगती है, यानी कि उनके बाल जमने लगते हैं। और जहाँ बाल सफ़ेद हो रहे थे वही सफ़ेद बाल के नीचे से काला बाल आ रहा है। वह देखते हैं कि जिनके पेट लटके हुए थे उनके पेट बिल्कुल अंदर चले गए और फेस बिल्कुल चमक रहा है, झुर्रियाँ बिल्कुल गायब हैं। वे सब अच्छे से खुशी खुशी महात्मा बुद्ध जी का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हमने जो अनुभव किया वह अनुभव हम बाकी सभी लोगों को भी बताएंगे और आपसे उनको अवगत कराएंगे। महात्मा बुद्ध जी ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कहा, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए कि अपना शरीर पहले स्वस्थ हो, और अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें टेंशन मुक्त रहना चाहिए। उसके लिए हमें हर रोज़ सुबह नित्य कर्म करते हुए 4 गिलास पानी पीना अनिवार्य होना चाहिए और खाने में सलाद, सब्जी और दाल, चावल ये ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। और हर रोज़ हम जब एक्सरसाइज, ध्यान और योग करते हैं तो उससे हमारे शरीर की जो बॉडी है वह स्वस्थ रहती है। तो आप सभी को मेरी कहानी ये कैसे लगी आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मिलती हूँ मैं एक नई कहानी में। आप सभी को मेरा प्रणाम।